गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। और आज है वीडियो नंबर 15। इससे पहले हम 14 वीडियोज़ जो हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर इसी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ में आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इन वीडियो का आप देख सकते हैं। आज जो वीडियो है वो होने वाला है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, यानी कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है या जिसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम सोल ट्रेड के ऊपर और पार्टनरशिप के ऊपर 3 से 4 वीडियो डाल चुके हैं। उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पार्टनरशिप और सोल ट्रेड अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है, फिर उसके फीचर्स देखेंगे और फिर देखेंगे तो जो दो कम्युनिटी होती है उनके बारे में। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस दैट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, यानी कि ये बिजनेस खाली आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा, बाहर आपको ये बिजनेस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर इस बिजनेस के अंदर मेंबरशिप करनी है, यानी कि इस बिजनेस के अंदर आना है, तो कौन कौन लोग आ सकते हैं वो देखते हैं। बाय बर्थ इस बिजनेस के अंदर एंट्री होती है, साथ में जो 3 आने वाली जनरेशन है वो इस बिजनेस के अंदर मेंबर बन सकते हैं। पहली चीज़, ये बिजनेस जो है इंडिया में ही होता है। दूसरा कि इस बिजनेस के अंदर एंट्री करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको उस फैमिली में जन्म लेना होगा जिस फैमिली ये बिजनेस कर रही है, और आने वाली जो 3 जनरेशन है वो इसकी मेंबर बन सकती है। अब बात आती है कि इसका कोई लॉ वगैरह होता है, जैसे पार्टनरशिप का होता था पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो इसका भी लॉ होता है जिसका नाम है हिंदू लॉ, और जो हिंदू कस्टम्स है वो होते हैं। एक लॉ और भी होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। इसके अंदर ये जो हिंदू फैमिली बिजनेस है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं मीनिंग की, तो इट रेफर्स टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑन एंड कैरिड ऑन जॉइंटली बाय मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर जितने लोग मेंबर्स हैं उस फैमिली के, वो इस बिजनेस को मिलकर करते हैं। द बिजनेस इज मैनेज बाय द हेड ऑफ द फैमिली, और ये जो बिजनेस है वो मैनेज कौन करता है, जो फैमिली के अंदर सबसे सीनियर पर्सन होता है, मोस्ट सीनियर जो पर्सन होता है वो इसको मैनेज करता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्ता, ठीक है। अब जो कर्ता होता है वो क्या करेगा, वो सारे डिसीजन फैमिली के रिगार्डिंग, इस बिजनेस के रिगार्डिंग लेगा इस बिजनेस में, और उसी की सभी मेंबर्स को माननी भी पड़ेगी, ठीक है। ऑल द मेंबर्स होल्ड इक्वल ओनरशिप ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, यानी कि जो पूर्वज की जो भी संपत्ति थी उसके ऊपर सभी मेंबर का बराबर का हक होगा, यानी सभी जो मेंबर होंगे बराबर के उसके अंदर उनका हक होगा, किसी का कम या किसी का ज़्यादा हक नहीं होगा उसके ऊपर। और उनको क्या बोलते हैं यहाँ पे, उनको बोलते हैं कॉपर सेनर्स। जितने भी मेंबर्स होते हैं इस फैमिली बिजनेस के, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉपर सेनर्स, ठीक है। एक कर्ता नाम हो गया, एक कॉपर सेनर्स हो गया, और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गया। ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखने ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर आते हैं। पहला एग्जाम्पल है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एग्जाम्पल है। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। थर्ड आएगा हल्दीराम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ 3 एग्जाम्पल है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं दो कम्युनिटी की, कि दो कम्युनिटी कौन कौन सी है जो इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर आती है। पहली आती है दया भाग, दूसरी आती है मिताक्षरा। जो दया भाग कम्युनिटी है ये खाली आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी, और इसके अंदर मेंबर कौन कौन से होते हैं इस बिजनेस के अंदर, इसमें मेल मेंबर भी बन सकते हैं और फीमेल मेंबर भी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कब बनेंगे, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, यानी कि अगर उसके अंदर वो इंक्लूड होंगे, प्रॉपर्टी पर राइट उनका कब होगा, जब उनके फादर की डेथ हो जाएगी, उसके बाद से ही उनको उस प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार मिलेगा, वरना उनको अधिकार नहीं मिलेगा। मिताक्षरा जो है वो पूरे इंडिया में मिलती है, लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल शामिल नहीं होगा, यानी कि एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल ये पूरे इंडिया में देखने को आपको मिल सकती है।
और इसके अंदर खाली मेल मेंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है, यानी कि उस फैमिली के खाली मेल मेंबर को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। साथ में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अधिकार कब होगा, बाय बर्थ होगा। दया भाग के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर होता है और मिताक्षरा के अंदर बाय बर्थ उनका प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार हो जाता है। अब बात करते हैं फीचर्स की, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स की। तो पहला आता है रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन। तो एक बात ध्यान रखना आप इसके अंदर, मैंने बताया था कि जो मेंबर्स होते हैं, जो कॉपर साइनर्स होते हैं, वो सारे मिलके इस बिज़नेस को करते हैं, लेकिन जो बिज़नेस के अंदर मेन जो पर्सन होता है उसका नाम है कर्ता। तो कर्ता की बात वो सब मानते हैं और कर्ता ही बिज़नेस का क्या करता है, रेगुलेशन करता है, ठीक है। बात आई रजिस्ट्रेशन की। तो जैसे रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम, तो इस फैमिली बिजनेस को ना तो कंपनी लॉ में इसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, ना पार्टनरशिप के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, हिंदू लॉ में होगा या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय हेड। अब हेड कौन होता है, कर्ता होता है। तो जो कर्ता होगा वो पूरा ही इसका मैनेजमेंट करेगा, उसके डिसीजन सभी को मानने पड़ेंगे। थर्ड आता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर। जितने भी कॉपर साइनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। एक बात ध्यान रखना इसके अंदर, कर्ता की ही लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सभी मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। अब लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का फ़र्क क्या होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने जितने पैसे लगाए, अगर आपको उससे ज़्यादा का लॉस हो गया तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच के भरोगे। और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितने पैसे आपने लगाए हैं आप उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो, उससे ज़्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अगर आपने किसी फर्म के अंदर 10 रुपये लगाए तो आप 10 रुपये के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपको 10 से ऊपर का लॉस नहीं होगा। दैट इज़ द लिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड में ज़्यादा का भी हो सकता है। अब बात करते हैं डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का मतलब होता है ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये बंद कैसे होगा। सभी लोगों की सहमति, जितने मेंबर हैं सभी की सहमति से इस बिज़नेस को बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फैमिली बिजनेस। देखिए ये फैमिली बिजनेस है तो मैंने बताया था हिंदू लॉ और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इसके ऊपर फॉलो किया जाएगा। और नेक्स्ट आता है परमानेंट एग्जिस्टेंस। देखिए इसका मतलब होता है कि अगर कोई मान लो कॉपर साइनर्स, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो गई तो ये बिज़नेस बंद नहीं होगा, ठीक है, और किसी के बर्थ से भी ये बिज़नेस बंद नहीं होगा। यानी कि ये बिज़नेस जो है वो लंबे समय के लिए चलता रहेगा। किसी के भी मेंबर के डेथ होने से या कुछ होने से उस बिज़नेस के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये सेम वैसा ही जैसे कंपनी में होता है ना परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि मेंबर आए या जाए कंपनी कहीं भी नहीं जाएगी, वो सेम इसके अंदर भी लागू होगा कि जो मेंबर्स हैं वो आए या जाए, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी, जो आपका कोई भी इशू आपका वो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कंप्लीट टॉपिक लेके आने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।